हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में, जिन्हें कि हम पीएसीएस के रूप से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का मेन मोटिव यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जा सके इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगर हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के थ्रू हमारे कंट्री का जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स आपको जो 3 टायर स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके अंदर आप देखिए कि स्टेट लेवल के ऊपर आपको जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का इस्टेब्लिशमेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। और आपको पंचायत का जो लेवल है, जो 3 टायर स्ट्रक्चर के अंदर जो पंचायती लेवल है, वहाँ पे आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ जो हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेन मोटिव इन क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ का यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकें। जैसे कि आप देखिए कि सीड को ख़रीदना है, बीज को ख़रीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसका वो यूज़ कर सकें। तो ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं ये एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर होती हैं। और मेन मोटिव यही है कि जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जो छोटे समय के लिए जो शॉर्ट टर्म का बेसिस है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर को जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जा सके, चाहे वो फार्मर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, एसोसिएटेड जो लोग हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करना मेन मोटिव है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का। तो एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर हैं, ना कि एज ए बैंक के रूप में रजिस्टर हैं। इनका मेन मोटिव है कि जो फैसिलिटीज़ इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, तो इनके द्वारा जो कैश का जो सपोर्ट है, कैश एंड काइंड के रूप में जो सपोर्ट है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ऑन द हायरिंग बेसिस है वो भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट की जाती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के द्वारा। स्टूडेंट्स, ये देखिए एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर हैं, तो यहाँ पे ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जिसके थ्रू बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो यहाँ पे आरबीआई के अंडर में नहीं आएंगी ये, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में नहीं आती हैं। एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर हैं और शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कराना इनका मेन मोटिव है फार्मर्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको।